हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है। देखो, सॉल्यूशन तो वैसे बहुत सारी चीज़ों का हम लोग बना सकते हैं, बट हम लोग को यहाँ पे जो पढ़ना है ना, ये है होमोजीनियस मिक्सचर। अब देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है। तो हम बोलेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो क्या करता है कि जो किससे बना होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेज से बना हो सकता है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले लिया जिसमें क्या है, ए और बी पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल क्या मतलब, दो सब्सटेंसेज हैं, यहाँ पे ढेर सारे ए और बी के पार्टिकल्स होंगे। ये कुछ इस तरीके से मिक्स है ना कि हर जगह पे इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, पी पॉइंट पे, और मैं बात करूँ इस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, तो दोनों पॉइंट पे क्या देख रहा हूँ कि मैं हर प्रॉपर्टी सेम है। जैसे जैसे डेंसिटी, यहाँ पे डेंसिटी जो है वही यहाँ पे भी डेंसिटी है। जो यहाँ का टेम्परेचर है वही यहाँ का भी टेम्परेचर है। जो यहाँ का इनफैक्ट कलर है वही कलर यहाँ पे भी है। मतलब सारी प्रॉपर्टीज जो है किसी भी दो पॉइंट पे आप कंसीडर कर लीजिए सेम होंगी। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ओके, अब एक चीज और है इसमें कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होगी ना ए बी मिक्सचर का, वो ना तो ए के जैसा होगा ना तो बी के जैसा होगा, दोनों के मिक्सचर के जैसा होगा। कहने का मतलब है अलग होगा। तो हम यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है कि विच लूजेज इट्स आइडेंटिटी, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, एंड कांट बी सेपरेटेड आउट। अब होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है ना कि आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि नींबू पानी, तो नींबू पानी अगर मान लीजिए हमने मिक्स कर दिया, क्या आप नींबू और पानी को अलग कर सकते हैं? जवाब है नहीं। क्या कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें आप अलग कर सकते हो? बिल्कुल अलग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया सैंड एंड वाटर। सैंड एंड वाटर में यहाँ पे जो सैंड होगा, देखो यहाँ पे ज्यादा डेंस होगा, यहाँ पे क्या होगा, थोड़े बहुत होंगे यहाँ पे पार्ट। तो दो पॉइंट पे देख रहे हो अलग अलग इसकी डेंसिटी हो गई। ए पॉइंट पे अलग डेंसिटी है, बी पॉइंट पे अलग डेंसिटी है। तो हम बोलेंगे भाई ये वाला जो मिक्सचर है ना, ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। दिस इज नॉट अ, क्या लिख देता हूं, दिस इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, बोलो बात समझ में आ गई। होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा है? तो हमने बोल दिया कि भाई यहाँ पे ऐसे ले लीजिए आप कि नींबू पानी ले लो। यहां तक बात समझ में हम लोग को आती है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। यहां लिख लीजिए कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं? दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं। एक हो सकता है कौन, सॉल्यूट, और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन होता है? सॉल्यूट होता है जो लेसर अमाउंट में पाया जाता है, लेसर अमाउंट का होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट होता है जो मोर अमाउंट में पाया जाए। क्या ये बात हमेशा सत्य है? मोर अमाउंट वाले लिख दीजिए। क्या ये बात हमेशा सही है? जवाब में नहीं, हमेशा सही नहीं है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये बात क्या है, सही है। तो यहां पे लिख दे रहा हूं कि ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अब है कि फिर सही बात क्या है, सॉल्यूशन, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इस चीज का सही बात क्या है? तो हमने यहाँ पे क्या बताया आपको कि इट इज अ कंपोनेंट विच हैज सेम फेज एज दैट ऑफ सॉल्यूशन एंड इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो बोलता है कि अगर मतलब वो कंपोनेंट है ये सॉल्वेंट, क्या कौन सा कंपोनेंट है, जिस फेज में अपना सॉल्यूशन है। मान लीजिए सॉल्यूशन अपना गैसियस फेज में है, तो सॉल्वेंट भी गैसियस फेज में होगा, ठीक है। और क्या होना चाहिए, लार्जर अमाउंट होना चाहिए। किसके कंपैरिजन में लार्जर होना चाहिए? सॉल्यूट के कंपैरिजन में। तो ये है सॉल्वेंट का सही डेफिनेशन। हालांकि ये चीज जो है ना, जो आपने पहले लिखा था कि लेसर अमाउंट और मोर अमाउंट वाली बात, ये मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है और इसी से अपन कंसर्न रखते हैं अपना। तो यहां तक बात अपने को समझ में आ गई कि हमारे पास क्या है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें आ गई, क्लियर है ये चीज। अब देखते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कैसा कैसा हो सकता है। देखो, एक तो हो सकता है कि सॉलिड प्लस सॉलिड हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि सॉलिड प्लस लिक्विड हो सकता है, लिख लीजिए सॉलिड प्लस लिक्विड। या फिर क्या बोल सकते हैं हम कि सॉलिड प्लस गैसेज हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। दूसरा है कि हमारे पास लिक्विड प्लस लिक्विड हो सकता है। और क्या हो सकता है, लिक्विड प्लस गैसेज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूं कि गैसेज का भी सॉल्यूशन हो सकता है, किसके साथ, तो मैं बोल रहा है गैसेज का गैसेज के साथ ले लीजिए। गैसेज का लिक्विड ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। तो हमारे पास इतनी वेराइटीज हैं सॉल्यूशन के। अब देखो हमारे पास सॉलिड सॉलिड वाला कोई एग्जांपल बता दो, कोई भी ले लो, ठीक है। मान लो हमने दो पाउडर मिक्स कर दिए, मिक्स, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू पाउडर्स, कोई भी आप ले लो चलेगा। अब हमने बोल दिया कि सॉलिड और लिक्विड का कोई मिक्सचर बताइए। तो सॉलिड और मिक्सचर का हम मान लीजिए हमने बोल रहे हैं कि इनो का जो सॉल्यूशन है, इनो पता है आपको, इनोऑन। अच्छा, इनो का सॉल्यूशन हमने क्या कर दिया, पानी में ले लिया, चलता है ये भी। अच्छा, दूसरा क्या है कि सॉलिड का गैस के साथ, कोई भी बताओ। तो हम बोल रहे हैं कि एनवायरमेंट,
हमारा जो एनवायरमेंट है वो कैसा है, डस्ट पार्टिकल्स हैं उसमें, तो हम बोल सकते हैं कि आर एनवायरमेंट। उसके बाद है कि लिक्विड का लिक्विड के साथ, बहुत चीज़ पता है आपको, लिक्विड का लिक्विड के साथ कौन सा बोल सकते हो, तो हम बोल रहे हैं कि कोई भी जूस ले लो, ठीक है, ये भी हो सकता है, शरबत बना लेंगे, ये भी क्या होगा, लिक्विड का लिक्विड के साथ। अच्छा, अब है कि लिक्विड का गैस के साथ कौन सा, बताओ, कोका कोला है ना, कोका कोला जो है वो भी यही है, क्या है वो, कार्बोनेटेड गैस, मतलब कार्बोनेटेड मिक्सचर होता है ये, मतलब यहाँ पे CO2 प्लस क्या रहेंगे, तो कोई भी मिक्सचर रहेगा, लिक्विड ले लेते हैं, तो इस टाइप का जो मिक्सचर है वो क्या हो गया, लिक्विड और गैस का मिक्सचर हो गया। गैसियस मिक्सचर अगेन आप बोल सकते हो कि हमारा एनवायरमेंट, उसमें कैसे होते हैं, बहुत सारे गैसेज होते हैं, सबका क्या है यहाँ पे मिक्सचर है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि सारे जो हमारे पास पार्ट हैं कि मतलब सॉलिड सॉलिड का, सॉलिड लिक्विड के साथ, तो इन सबके एक एक एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। तो इस तरीके से क्या हो सकते हैं, मिक्सचर बनाए जा सकते हैं। क्या ये सारे मिक्सचर होमोजीनियस होंगे, जवाब में हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे मेनली किसके बारे में बात करनी है, तो मेनली हमको बात करनी है सॉलिड का लिक्विड के साथ, ठीक है, फिर लिक्विड का लिक्विड के साथ, और लिक्विड का गैसेज के साथ, और गैसेज का गैसेज के साथ, ये चार चीज़ों के साथ डील करनी है। सॉलिड का नॉर्मली हम लोग को नहीं करना होगा, ठीक है, देखते हैं बाकी। तो इसके बाद हम लोग का जो पढ़ना है ना वो है हमारा कौन सा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कि भाई ठीक है हमने मिक्स कर लिया तो अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, और कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितने तरीके से बताया जा सकता है, तो उसी चीज़ को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक अपना है कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब है हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है कि टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, बाय वॉल्यूम, बाय मास, इन चीज़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तो अभी हमने आपको बताया कि देखो बाय वॉल्यूम एक चीज हो सकती है, तो हमने यहां लिख देते हैं कि वॉल्यूम रिलेटेड, क्या लिख दिया, हाँ, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स। एक तो हो गया कि वॉल्यूम रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स होंगे, और दूसरा है कि मास रिलेटेड टर्म्स, मास रिलेटेड टर्म्स। तो वॉल्यूम रिलेटेड टर्म्स देखते हैं क्या क्या आते हैं। तो हमारे पास है कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं V/V%। सेकेंड है कि अगर मैं बात करूं कि वेट परसेंट बाय वॉल्यूम, वेट परसेंट बाय वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं WT, या मास भी बोल सकते थे आप, वेट अपॉन वॉल्यूम। ध्यान रखना यहाँ पे वेट और मास एक ही चीज है, ठीक है, फिजिक्स मत लगा देना यहाँ पे कि वेट मतलब mg होता है, सर गलत बोल रहे हो आप तो। अगला है अपने पास कि मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी में क्या जरूरत पड़ेगी हमको, वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है मोललिटी, मोललिटी, आर लिख दिया गया, मोललिटी है ये, ठीक है, मोललिटी, समझ रहे हो, मोलरिटी को ना तोतला के बोलना है आपको, मोललिटी। तो मोलरिटी के बाद हो गया मोललिटी, पहले से भी पढ़ा होगा आपने ये सब चीज ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं आपकी मास रिलेटेड जो होगा, अच्छा वॉल्यूम आपको पता है कि वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो हम बोलेंगे कि डिपेंड्स ऑन, ये जो सारे टर्म्स है ना ये डिपेंड किस पे करेगा, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो वॉल्यूम वाले टर्म्स है, तो वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं कि जो मास रिलेटेड टर्म होंगे, क्या मास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जवाब है नहीं, तो हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर टर्म। कौन कौन से टर्म्स है हमारे पास, तो सबसे पहला जो है हमारे पास कि परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय मास जो होता है इसको हम बोलते हैं वेट अपॉन वेट परसेंट, ठीक है। सेकंड है अपने पास, करेंगे अपन डिटेल में सारा डिस्कशन करेंगे, ठीक है, पहले लिस्ट तो कर लें। तो सेकंड जो है हमारे पास है ये है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये भी हम लोग को पढ़नी है। थर्ड जो है हमारे पास ये है मोललिटी, मोललिटी, अच्छा यहां से मोललिटी को हटा दो, ठीक है, मोलरिटी में का डेफिनेशन में वॉल्यूम वाली बात नहीं आती है, तो मोललिटी इधर रख दीजिएगा। चौथा जो है वो कौन सा ले सकते हैं, तो वो हम लिख सकते हैं कि ppm, पार्ट पर मिलियन या पार्ट पर बिलियन, ppb भी हो सकता है, ठीक है। तो ppm और ppb यहाँ पे आ गया। तो ये सारे टर्म्स ना एक एक करके अपने को डिस्कस करनी है, ठीक है। तो पहले लिस्ट कर लिया आपने, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे पास जो पहला टर्म है ये है वेट बाय वेट परसेंट। देखो क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया, मैंने बोला कि अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% वेट बाय वेट। क्या मतलब हुआ इसमें? इसका मतलब है कि NaCl सॉल्यूशन में NaCl कितना है? NaCl है 5 ग्राम, और पूरा सॉल्यूशन कितने का है? तो हम बोलेंगे पूरा जो सॉल्यूशन है वो है 100 ग्राम का। 100 ग्राम में 5 ग्राम क्या है? 5 ग्राम है NaCl। ग्राम ही नहीं, मान लो हम 100 kg भी बात कर सकते थे। 100 kg में मतलब हर 100 में ये 5 क्या है? 5 है NaCl। तो इसी का मतलब होता है कि वेट बाय वेट। अच्छा कैसे हमने किया है? तो ग्राम में, देख रहे हो ग्राम है, kg है, तो वेट की बात करनी है यहाँ पे। तो ये हो गया वेट बाय वेट परसेंट की बात। तो इसी तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। हम एक चाहे एक क्वेश्चन ले सकते हैं। मान लो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको कि लाइक यहाँ पे दे देता हूँ, बोलता है कि 10 ग्राम सुक्रोज है अपने पास। 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व इन हमने कितना ले लिया? तो 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम हमने वाटर ले लिया, उसमें 10 ग्राम क्या कर दिया? हमने सुक्रोज मिला दिया। ठीक है, तो अब बोलता है कि फाइंड द वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सुक्रोज। चलो निकालते हैं वेट बाय वेट परसेंट। क्या करना है हमको सबसे पहले? तो वेट बाय वेट परसेंट के लिए सुक्रोज का कितना है? तो 10 है। टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? हम बोलेंगे 110 है। और आपको परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर दीजिए। ये और ये यहाँ से कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 11 9 जा 99 होता है, पॉइंट क्या आ गया? 1, सो 09 इस तरीके से आ गया। मतलब 9.09% क्या है यहाँ पे? सुक्रोज है। ये क्या है? सुक्रोज। और बचा हुआ जो है रिमेनिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो रिमेनिंग अपन बोल देंगे कि लगभग 90 पॉइंट कितना आ जाएगा? 91% है ना। ये क्या आ जाएगा अपना? ये है अपना वाटर। चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो वाटर का। कैसे करेंगे? तो बोलेंगे वाटर का अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वेट बाय वेट परसेंट में, तो वाटर का आप मास लिख लो, नीचे क्या लिख लो? टोटल मास इंटू 100। आप कैलकुलेट करोगे तो दिस इज इक्वल टू 90.91। हालांकि मैंने यहाँ पे 100 से माइनस करके आपको बता दिया, आप कैलकुलेट करोगे तो भी सेम आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं बोलूँ कि कौन सा क्वेश्चन ले लें, बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 में है अपने पास कि 10 ग्राम of NaCl is present in 100 ml of water। ठीक है, 100 ml of water। बोलता है आपको कि फाइंड द वेट बाय वेट परसेंट। किसका? वेट बाय वेट परसेंट चाहिए, ठीक है, ऑफ NaCl। ओके, और एक चीज दी हुई है बेटा कि डेंसिटी जो है ना पानी का 1.2 दिया हुआ है, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को दिया हुआ है। तो आपको क्या बतानी है? आपको ये बताना था। अब देखो आपको दूसरे जो जगह है ना, मतलब जो वाटर है अपना सॉल्वेंट है, ये ml में दे दिया। अब क्या करें? तो हम बोलेंगे कि NaCl का मास तो हमको पता है, मास ऑफ NaCl कितना है? 10 ग्राम। अब हमको मास ऑफ वाटर चाहिए, तो मास इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे कि डेंसिटी कितनी दी हुई है? 1.2। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम है अपने पास 100 ml। तो चलो लिख देते हैं 100 ml। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 120 ग्राम। सही है ना? हाँ, 120 ग्राम। तो अब आपको क्या चाहिए था? वेट बाय वेट परसेंट चाहिए। वेट बाय वेट परसेंट किसका? NaCl का। तो NaCl का चाहिए तो NaCl का मास ऊपर रख दो, 100, यहाँ पे आ गया 120 के 130। देखो ध्यान से, ये सॉल्यूट, ये अपना सॉल्वेंट है बेटा। ये क्या है? अपना सॉल्वेंट। और ये क्या है? अपना सॉल्यूट। हमको यहाँ पे चाहिए क्या फॉर्मूला में? हमको चाहिए टोटल मास, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कितना हो जाएगा? 130 इंटू क्या? 100। बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया 100/13%। ठीक है, ये आ गया किसका? NaCl का। मान लीजिए यहीं पे आपसे पूछ लिया होता है वाटर का परसेंटेज बता दो, तो वाटर का मास ऊपर रख लीजिए, नीचे टोटल इंटू 100। अगेन आप कैलकुलेट कर ही सकते हो उसका। तो इस तरीके से ना आप वेट बाय वेट परसेंट वाली चीजें आप समझ सकते हो। क्लियर है ये चीज? सो नेक्स्ट है अपने पास कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसमें हमने एक स्टेटमेंट देखते हैं और उसके बाद उसी स्टेटमेंट को ना समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब होता है इसका। मैंने बोला कि 5 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऐसे ले लो कि अ सॉल्यूशन in which A is present 10%,
बाई वॉल्यूम। ए इज प्रेजेंट, एक सॉल्यूशन में ए इज प्रेजेंट 10% बाई वॉल्यूम है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि ये ए जो है ना वो होगा 10 ml, ठीक है, और पूरा सॉल्यूशन कितना होगा? सॉल्यूशन होगा 100 ml, जैसे हमने मास में देखा था अभी। या ऐसे भी ले सकते हैं कि ये 10 लीटर है तो ये क्या होगा? 100 लीटर होगा। इस तरीके से आप बात कर सकते हो, या कुछ भी और ले लो ना। एक है 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके की बात यहाँ जहाँ पे होगी ना, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। लास्ट टाइम हमने देखा था मास बाई मास, तो वहाँ पे क्या होता था कि दोनों मासेज थे, यहाँ पे क्या है? दोनों वॉल्यूम है। क्लियर? तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी आप चाहो तो कर सकते हो। चलो हम लोग एक देख लेते हैं कि यही वाला एग्जाम्पल, कि हम लोग बात कर रहे हैं कि 10 ml ऑफ, क्या बोलेंगे? 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन इज मिक्स्ड with 30 ml of another solution. Find their वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, बताइए कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट अगर आपको चाहिए तो हम देख लीजिए फर्स्ट वाले का वॉल्यूम कितना है। मान लो फर्स्ट वाले का अपन निकाल रहे हैं ए है, ये वाला ए है, ठीक है, ये जो 10 ml वाला था ना ये ए है। तो हम बोल रहे हैं कि इसका अगर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट चाहिए तो आप इसका खुद का वॉल्यूम लिख दो, नीचे क्या लिखोगे? टोटल वॉल्यूम लिख दो, और इंटू 100 क्यों किया? क्योंकि परसेंट में चाहिए आपको। तो ये जीरो कैंसिल, यहाँ पे आ गया दिस इज 25%, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा? रिमेनिंग हो जाएगा 75%, क्योंकि ये बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी मतलब क्या होता है? दो ही चीज तो है। बाइनरी मतलब क्या होगा? जिसमें दो चीज हो, और यहाँ पे दो ही चीज है, तो एक 25% है तो दूसरा क्या होगा? 75%। क्लियर है इस टाइप के क्वेश्चंस? तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन हम लोग को लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आते हैं, जो कि क्या है? जो कि अपना है वेट बाई वॉल्यूम पर। तो अब हमारे पास है कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। अब देखो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट में क्या है? तो एक एग्जांपल हमने ले लिया कि मान लीजिए एक स्टेटमेंट है, बोला हुआ है कि अ शुगर सॉल्यूशन ऑफ 8% दिया हुआ है, और ये कैसा परसेंटेज है? तो बोलता है कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या मतलब हुआ इसका? तो बोलता है 8%, समझ रहे हो? मतलब क्या हुआ कि 8 ग्राम है, और नीचे क्या है? वॉल्यूम कितना है? तो 100 ml है। यही इसका मतलब होता है कि अगर बोला हुआ है कि मान लीजिए इसका फॉर्मूला अगर हमको डिस्कस करना है तो हम क्या बोलेंगे? फॉर्मूला कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे वेट को हम लोग यहाँ पे मास बोल रहे हैं, तो मास बाई क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, परसेंटेज है तो इंटू 100 आपको करना होगा। अब मान लीजिए इसी पे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, इस तरीके से कि लाइक कौन सा ले लिया? हाँ, तो हमने ले लिया कि अ सॉल्यूशन, या ऐसे लिख लो, अ शुगर सॉल्यूशन, और अ शुगर सॉल्यूशन इज 10%, ठीक है, बोला हुआ है 10%, वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है, बोलता है कि फाइंड वेट बाई वेट परसेंट। ठीक है, इफ यहां पे डेंसिटी दे दूंगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है अपने पास 1.25 ग्राम पर ml। चलो बताओ, तो अब हमारे पास क्या है? बोलता है कि 10% दिया हुआ है वेट बाई वॉल्यूम। तो हम बोलेंगे कि मान लीजिए वेट हमारे पास कितना है? 10 ग्राम है, तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास? 100 ml। यही मतलब हुआ। अब 100 ml का मास क्या होता है बेटा? 100 ml का मास अपन बात करें तो मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। किसका? सॉल्यूशन का। तो है मास इंटू वॉल्यूम। क्या बोल रहा हूं मैं? कि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है अपने पास? 100 ml। डेंसिटी कितनी दी हुई है? 1.25 इंटू 100 कर दीजिए, तो यहां पे आ गया 125 ग्राम। अब आपको सॉल्यूशन का मास पता है, मतलब टोटल मास पता है, सॉल्यूट का मास पता है कितना? 10 ग्राम। तो क्या आप वेट बाई वेट परसेंट नहीं निकाल सकते? कैसे निकलता है वेट बाई वेट परसेंट? है कि सॉल्यूट का मास, तो यहां लिख दो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब हो गया टोटल, इंटू 100, परसेंटेज की बात है तो इंटू 100 लिखना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10/125 इंटू 100। 25 से 4 जा, 25 से 5 जा, 5 से 2, तो यहाँ पे अपन आ जाएगा 8%। ये कौन सा परसेंट है? यह है वेट अपॉन वेट परसेंट। यही हम लोग से पूछा हुआ था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना कन्वर्जन वाले, ये आपको आ जाएंगे समझ में। क्लियर है ये चीज? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जगह बनाना होगा। चलो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताता हूं कि क्वेश्चन हमने क्या पूछा हुआ है। हमने पूछा है कि अ शुगर सॉल्यूशन इज 10%
10% क्या दिया हुआ है, तो वेट बाय वेट दिया हुआ है। बोलता है फाइंड वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट। वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट आपसे पूछा है, और यहां पे दिया हुआ है कि इफ डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर ml। अब बता दीजिए, अब देखो क्या दिया हुआ है, वेट बाय वेट परसेंट। तो मैं बोलूं कि मास ऑफ सॉल्यूट अपन ले लेते हैं कितना, 10। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो बोलता है 100। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता है हमको, लेकिन हमको चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 100, डेंसिटी कितनी है 1.2। तो ये कितना आ जाएगा, देखो तुम इसको 4 से किया जाएगा तो 4 3 जा, और 4 से करेंगे तो 25 और 250। तो 250 अपॉन 3 ml ये आ गया। ठीक है, वॉल्यूम मिल गया। अब आपको क्या बोला है, ये वॉल्यूम किसका है बेटा, सॉल्यूशन का। तो आपसे बोला है कि वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट बता दो। तो वेट कितना था, दिया हुआ है 10 ग्राम। वॉल्यूम कितना है, तो बोलता है 250 अपॉन 3 इंटू 100 कर लीजिए, क्योंकि परसेंटेज की बात है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया 250, 0 0 कैंसिल, 25 से कितना बार में 4 टाइम्स। तो आंसर है अपना 12%। ये परसेंटेज किस में आया, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। क्लियर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं सॉल्व। बोलो समझ में आ रहा है, ज़्यादा तेज तो नहीं हो रहा है। लिखो लिखो, पहले जल्दी से कॉपी कर लो इसको। हो गया कॉपी, रोक के आराम से इसको कॉपी कर लीजिए। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है कि 5%, और ये परसेंटेज किसमें है, वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, अब आपसे बोलता है कि फाइंड द मास ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपसे पूछा है, क्या करें, कैसे होगा। बोलता है द सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज 5% वेट बाई ये। अच्छा, तो देखो हम बोल रहे हैं कि मास कितना है इसका, नाइट्रिक एसिड का मास कितना है, ऐसे लिख लो, मास कितना हो गया 5 ग्राम। तो टोटल जो है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है यहाँ पे, देख लो 5% मतलब क्या हो गया, टोटल है वो 100। अच्छा, अब आपसे बोलता है कि फाइंड द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, 1000 ml सॉल्यूशन की बात किया है। चलो ठीक है, क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए वेट बाई, चलो ठीक है, मुझे बताओ कि अगर क्या बात कर सकते हैं, वेट अपॉन वेट परसेंट क्या होता है। तो हम बोलेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना, इंटू 100 कर लीजिए, परसेंटेज है तो। अब आपको मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, ये एक काम करो, ये कन्वर्जन मत रखो, ठीक है, ये कन्वर्जन अपन नहीं रखते हैं, और अपने को डायरेक्ट ये दिया है ना, इसको छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना है अपने पास, नहीं पता, x ले लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको नहीं पता है ना, तो आप बोलोगे कि 1000 है, डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी है ना, डेंसिटी लिख लो, डेंसिटी है 1.4 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी अगर 1.4 ग्राम है, तो मुझे बताइए कि अगर इतना है वॉल्यूम, तो क्या आप इसको मास निकाल सकते हो। मास इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.4, ये कितना है 1000, तो ये हो गया अपना कितना मास। तो ये कितना आ जाएगा 140, सही है, 3 0 लगा दिए डेसिमल यहाँ पे, तो कितना आ गया 1400। ठीक है, 1400 ग्राम अपने पास है। तो हमने बोला कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भैया अपने पास, तो 1400 ग्राम है। ये कितना दिया हुआ है 5% था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी 14 5 जा 70। तो इतना ग्राम अपने पास क्या आ गया, HNO3 आ गया। क्लियर है। तो कैसे आपको सॉल्व करना समझ में आ रहा है। ये हमने यहाँ पे क्यों नहीं माना कि 5 ग्राम और 100 ग्राम, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने को दिक्कत हो जाती, हमको दिया हुआ है वेट बाई वेट परसेंट, तो क्यों ना वेट बाई वेट परसेंट से मास ऑफ सॉल्यूट सीधा निकाल लो। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता चल जाए तो हमने पता लगा लिया कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है
सॉल्वेंट लिखा हूँ मैंने, अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लो, सॉल्यूशन, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन होता है ना। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप आपको ये सब कन्वर्जन आप समझ में आ रहे होंगे कि अच्छा इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको बुक से भी मिल जाएगा, बुक से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हुए होंगे यहाँ तक। तो अगले पार्ट में जब हम लोग मिलेंगे तो ना वहाँ पे हम लोग कुछ और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स डिस्कस करेंगे, जैसे है मोल फ्रैक्शन है, मोलरिटी है, मोललिटी है, नॉर्मलिटी है, वहाँ पे इक्विवेलेंट मास का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।